हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा निकाली जाने वाली वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज़ निकली हैं जिसके अंदर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है और यहाँ पर 12th पास से लेकर ग्रेजुएट या फिर जो इंजीनियरिंग में जिसने डिप्लोमा लिया हुआ है सभी के लिए वैकेंसीज़ निकली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए 3 जून से 2 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। इन वैकेंसीज़ के लिए स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है जो कि ऑनलाइन होगा वो 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच टेंटेटिवली कंडक्ट होगा और फिलहाल स्टेज 2 के एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। इन डेट्स में चेंजेस भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहनी है। बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ निकली हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितनी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इस वैकेंसीज़ के लिए मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। अभी हम एज रिलैक्सेशन की भी बात करेंगे। ये जो मैक्सिमम एज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी पोस्ट के लिए बताऊँगा, उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 2 जुलाई है और जो भी मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को बताऊँगा वो आपकी 2 जुलाई तक कंप्लीट होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये लोग मांग रहे हैं, अगर उसके फाइनल ईयर में हो आप तो अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस कि 2 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आ जाए। और अगर ये डेट एक्सटेंड होती है यानी कि क्लोजिंग डेट जो भी होती है उसको ये लोग कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। इसके लिए आपके पास सीए की डिग्री, सीएस की डिग्री, ICWA की डिग्री या मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल की डिग्री, MBA फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। MCOM की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि इस लेवल के अंदर ये वैकेंसी आती है और ग्रेड पे इसका क्या रहता है। टोटल वैकेंसी 51 है और यहाँ पर आप देख सकते हो अनरिजर्व के लिए 23, EWS के लिए 5, SC ST के लिए 7 और 3 और OBC के लिए 13 वैकेंसीज हैं। PWD के अंदर VH के लिए 1 है और अदर के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके लिए एज लिमिट 30 साल की रहेगी। रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट सर्वेंट को। और इसमें अगर मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, आपको चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और उसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, जस्ट आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तो इसका पर्टिकुलर टेस्ट भी होगा जो अभी हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसकी टोटल 125 वैकेंसीज हैं जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपके आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की एक पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 30 साल है और इसके लिए आपको डिग्री इन आर्किटेक्चरल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि आर्किटेक्चरल में आपकी डिग्री होनी चाहिए। टोटल इसके लिए 9 वैकेंसीज निकली हैं जो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए 30 साल अगेन एज लिमिट रखी गई है और इसमें क्या है जी, पोसेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ के अंदर रेगुलर डिग्री मतलब लॉ की आपने रेगुलर डिग्री करी होनी चाहिए और उसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास एट बार के अंदर होना चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस ये लोग मांग रहे हैं वो एक्सपीरियंस आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ख़त्म होने के बाद का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर DDA एम्प्लॉय रेगुलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट एंड 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विसेज इन DDA। तो DDA के एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। इसके लिए टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपका है नायब तहसीलदार की वैकेंसी। 21 से 30 साल की आपकी एज रहनी चाहिए। आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है जी, आपको नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट रेगुलेशन एंड प्रोसीजर कंसर्निंग लैंड एंड स्टेट मैटर्स to possess of degree of law would be an added knowledge. Training should be imparted at the new incumbents by the department and prohibition shall be lifted only on successful completion of the training. तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन लोगों ने बता दी और अगर डिज़ायरेबल में आप फुलफिल करते हो तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल इसके लिए 4 वैकेंसीज़ हैं और अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आपका है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। 236 वैकेंसीज़ हैं टोटल इसकी और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो।
उसके अलावा सर्वेयर की वैकेंसी है यहाँ पे। इसके लिए आपको डिप्लोमा या 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए सर्वेइंग के अंदर किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है सर्वे वर्क में तो भी आपका चल जाएगा। 13 वैकेंसीज़ हैं और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। पटवारी की वैकेंसीज़ है, इसके लिए ग्रेजुएशन किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और डिज़ायरेबल के अंदर ये है कि कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उर्दू हिंदी लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें हैं। टोटल 40 वैकेंसीज़ हैं, उर्दू या हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। टोटल 40 वैकेंसीज़ हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट की वैकेंसी है, इसके लिए 12th क्लास रिक्वायरमेंट है और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पे। उसके अलावा यहाँ पर इस जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है टोटल 194 कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो। तो ये टोटल कुछ वैकेंसीज़ हैं जो DDA ने रिलीज़ करी हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो SC ST के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल। PWD के साथ कोई अगर आपका कैटेगरी भी है, रिजर्वेशन भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये जो एज लिमिट है ये आपकी 10th की मार्कशीट में जो होती है उसको कंसिडर करा जाएगा। बाकी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 जुलाई तक ये कंप्लीट होने चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ है सभी कैटेगरी के लिए, लेकिन वुमेन कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरीज़ की हों या फिर SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लगेगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। अभी मैं लास्ट में ब्रीफली बता दूंगा किस लिंक से जाकर आप लोगों को अप्लाई करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। पोस्ट वाइज यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा गया है। जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, इसका सिर्फ सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। उस सिंगल स्टेज एग्ज़ाम के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के, 2 घंटे का वो एग्ज़ाम होगा। उस क्वेश्चंस के अंदर आपकी नॉलेज पूछी जाएगी। अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग की नॉलेज पूछी जाएगी। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज की भी नॉलेज आप लोगों से पूछी जाएगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है, इसमें आप लोगों का 2 स्टेजेस का एग्ज़ाम रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेगा, और उसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और DEST भी आप लोगों का होगा। स्टेज 1 में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्युनिकेशन के क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 200 मार्क्स का स्टेज 1 आपका हो जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो स्टेज 2 है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। स्टेज 2 का सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। सेशन 1 के अंदर भी अलग अलग सेक्शन यहाँ पर हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जैसे मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज आपका रहेगा। और सेशन 2 15 मिनट का होगा जिसमें डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट आपका चेक करा जाएगा। उसके बाद आर्किटेक्चुरल असिस्टेंट में सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आर्किटेक्चुरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीगल असिस्टेंट भी सिंगल बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा इसके लिए, और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के। और उसके अलावा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेंगे। नायब तहसीलदार अगेन सिंगल स्टेज एग्ज़ाम इसका भी रहेगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके लिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के, और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अलावा ये आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्वेयर की जो वैकेंसी है अगेन इसमें भी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अलावा आपके रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 मार्क्स का ये भी टेस्ट रहेगा, 120 मिनट का,
और 120 क्वेश्चन होंगे। पटवारी के लिए 2 स्टेजेस की एग्जामिनेशन है। स्टेज 1 प्रीलिम्स है। प्रीलिम का मतलब होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें ओवरऑल सिलेक्शन के लिए इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, लेकिन इसको क्वालिफाई करोगे तभी आप स्टेज 2 में जाओगे। तो स्टेज 1 में जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। तो स्टेज 2 के अंदर मेन है जनरल अवेयरनेस, स्पेशल एम्फेसाइज ऑन दिल्ली से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी और अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी और भी जो सेक्शन है वो यहाँ पर लिखे गए हैं स्टेज 2 के लिए। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जिसकी 12th पास रिक्वायरमेंट थी और आपकी स्पीड भी चाहिए थी, उसके लिए क्या है जी, उसमें स्टेज 1 में एक सेक्शन रहेंगे आप लोगों के इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। 50-50 मार्क्स के 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से रहेंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 1 घंटे का ये स्टेज 1 होगा। स्टेज 2 के अगेन 2 सेशन है। सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का है। सेशन 1 के 3 सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन के 2 मॉड्यूल हैं सिवाय सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 का एक ही मॉड्यूल है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के हैं और कितने कितने ड्यूरेशन के हैं। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और आपका 15 मिनट का स्किल टेस्ट भी इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसमें आप मेनली हमारे चैनल पर जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएशन करंटली परस्यू कर रहे हैं या कर भी चुके हैं, तो ये वाली पोस्ट और जो मैंने ऊपर आपको पोस्ट बताई असिस्टेंट ऑफिसर की, ये तो सेकंड नंबर की पोस्ट थी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इसी में मोस्टली लोग अप्लाई करेंगे। बाकी दूसरी पोस्ट के लिए बहुत प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, इसका डिटेल सिलेबस आपको इसी PDF के लास्ट में मिल जाएगा, वो आप लोग देख सकते हो। जहाँ पर भी इंटरव्यू की वेटेज है, जहाँ पर भी इंटरव्यू का सेक्शन रखा गया है उसको 15% वेटेज, और रिटर्न एग्जाम जो आपका ये जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसके लिए 85% वेटेज रखी गई है। अगर एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो उसको नॉर्मलाइज प्रोसीजर के थ्रू करवाया जाएगा। बाकी इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें स्टेज 2 का जो सेशन 2 है जिसमें आपका डेटा एंट्री टेस्ट है, उसका यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी गई हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह की से गाइडलाइंस उसकी रहेंगी। और आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो है, इसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा उसकी भी यहाँ पर गाइडलाइंस मेंशन है, वो आप लोग देख सकते हो। रॉन्ग आंसर की अगर मैं बात करूँ कितनी पेनल्टी लग रही है, तो रॉन्ग आंसर के लिए जो पेनल्टी लग रही है वो 0.33 मार्क्स की लग रही है रॉन्ग आंसर के लिए। जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है उसके लिए रॉन्ग आंसर की पेनल्टी 0.33 मार्क्स की लग रही है, और जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसके लिए रॉन्ग आंसर की पेनल्टी लग रही है 0.66 मार्क्स की। 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन दोनों की पेनल्टी 0.66 मार्क्स की लगेगी, यानी कि गलत आंसर देने पे इतने नंबर कट जाएंगे आपके। ये क्वालिफाइंग स्कोर लिखा गया है, इतना स्कोर कर लोगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई हो जाओगे, ये मिनिमम बार रखा गया है। बाकी कट ऑफ डिपेंड करेगा कितना बच्चों अपेयर हुआ है, किस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल था। बाकी यहाँ टाई ब्रेकर रूल भी दिया हुआ है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज भी यहाँ पे बताया गया है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए इतनी कम से कम मार्क्स आपको लेकर आने हैं स्टेज 1 के लिए, और बाकी सेक्शन के लिए स्टेज 2 के, तो इसको आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी अब हम बात करते हैं कि इन पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कहाँ से करना है, और उस PDF में लास्ट में आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर आप आओगे तो फ्रंट पेज पर ही लेटेस्ट जॉब का आपको एक सेक्शन नज़र आएगा। यहीं पर आपको फर्स्ट टाइटल मिलेगा एज ऑफ नाउ, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहीं पर आपको इसके आगे क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स का लिंक मिलेगा। यहीं जाकर आप जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जो भी आपकी गाइडलाइंस है वो रीड आउट कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर सकते हो और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एडवर्टीज़मेंट का लिंक है जो भी मैंने रीड करके आपको बताया। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग DDA रिक्रूटमेंट 2023। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।